स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। ठीक है, अब स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन में आज का अपना टॉपिक है। पहली बात तो इसमें एक बात देखना, कभी भी क्वेश्चन आता है ना, एक चीज़ याद रखनी है, इसको ये ज़रूर लिखा जाता है कि मेल गैमीटोफाइट है। जो मेल गैमिट अलग चीज़ है, मेल गैमीटोफाइट इसको अपने कहेंगे मेल गैमीटोफाइट है ये। ठीक है, तो ये इसको अपने मेल गैमीटोफाइट भी कहते हैं। गैमिट्स अलग होंगे, वो इसके अंदर बनेंगे। कई बार बच्चे इसी को, ये क्वेश्चन पहले देखा भी गया है कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमीटोफाइट, तो बच्चे सोचते हैं कि गैमीटोफाइट अलग कोई चीज़ है, वो पोलन ग्रेन को ही कहते हैं। अब पोलन ग्रेन को जब अपने देखते हैं तो पोलन ग्रेन के अंदर क्या होता है, यहाँ पे अपने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। ये सपोज करो अपने पास एक पोलन ग्रेन है, इसमें सबसे बाहर एक लेयर होती है जिसको अपने कहते हैं आउटर लेयर। ठीक है, ये होगी अपनी आउटर लेयर। ये आउटर लेयर में मैंने कुछ जगह पे इसको खाली छोड़ा है। इसका क्या रीज़न है, तो इसमें देखो ये जो आउटर लेयर है ना, इसको अपने कहेंगे एक्साइन। सिंपल सी बात हमें समझ आ रही है कि कुछ होता है एग्जिट मतलब आउट। ठीक है, तो वैसे ये है एक्साइन मतलब आउटर लेयर। तो पहला पॉइंट इसका बन गया, आउटर लेयर है ये है अपनी आउटर लेयर। दूसरी बात अगर इसमें अपने देखें कि ये इसकी आउटर लेयर है जिसको अपने एक्साइन कहते हैं। अब ये आउटर लेयर जो है ये बहुत ही टफ होती है, क्योंकि इसमें एक केमिकल प्रेजेंट होता है जिसको अपने कहते हैं स्पोरोपोलेनिन। इसमें एक केमिकल होगा जिसको अपने कहेंगे स्पोरोपोलेनिन। तो वेरी टफ, और ये टफ होती जो है ना, ये टफ होने के साथ साथ ये पोलन ग्रेन को बहुत सारी चीज़ों से रेजिस्ट भी करवाती है, मतलब रेजिस्टेंट होती है। बहुत ज़्यादा कोई पीएच हो गया, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया, या कुछ भी चीज़ें हैं ना, उससे ये पोलन ग्रेन को बचा भी लेती है। क्यों होती है वेरी टफ? क्योंकि इसमें एक केमिकल प्रेजेंट होता है जिसको अपने कहेंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ केमिकल, प्रेजेंस ऑफ केमिकल कॉल्ड स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन, ये याद रखना है। ये जो स्पोरोपोलेनिन है अपने पास, इस स्पोरोपोलेनिन की वजह से ये आउटर लेयर बहुत ज़्यादा टफ होती है, और ये स्पोरोपोलेनिन की वजह से बहुत ज़्यादा टफ होगी, ये स्पोरोपोलेनिन की वजह से। और इसी की वजह से ये क्या करती है कि अपने कई सारे जो भी फैक्टर्स हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, पीएच हो गया, इन सब से प्लांट्स को और पोलन ग्रेन को, प्लांट्स को नहीं, पोलन ग्रेन को बचा के रखती है। तो प्रोटेक्ट पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन को प्रोटेक्ट करती है हाई टेम्परेचर में, हाई पीएच हो गया उसमें। अब कुछ जगह पे अपने ये एब्सेंट है, देखो स्पोरोपोलेनिन प्रेजेंट नहीं है, ये वाली है जो, तो इसको अपने क्या कहेंगे, इसको कहते हैं जर्म स्पोर। ठीक है, ये वो जगह है जहाँ पे पोलन ग्रेन स्पोरोपोलेनिन प्रेजेंट नहीं है पोलन ग्रेन में। तो ये वो जगह है जहाँ पर स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होती है आउटर लेयर में। तो स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट, जहाँ पे स्पोरोपोलेनिन नहीं होगा। जब ये स्टिग्मा पे गिरेगा और पोलन ट्यूब बाहर निकलेगी, तो ये इसी जगह से निकलेगी, क्योंकि बाहर की तरफ तो क्या है आपका, अदर साइड्स पे आप देखोगे यहाँ पे ये लेयर प्रेजेंट है। तो पहला पॉइंट आपने इसमें क्या पढ़ लिया कि अपने पोलन ग्रेन के बाहर एक लेयर होगी जिसको हम कहेंगे एक्साइन लेयर। ठीक है, एक्साइन लेयर कहेंगे। ये आउटर मोस्ट लेयर है,
बहुत ज़्यादा टफ़ होती है। और टफ़ क्यों होती है, किसकी प्रेजेंस की वजह से, आपके स्पोरोपोलेनिन की वजह से। फिर आता है नेक्स्ट इनर लेयर, और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि इट इज़ अ थिक लेयर। ठीक है, इसको अपने ऐसे भी लिख सकते हैं, थिक लेयर, ये वर्ड भी कभी आ सकता है क्वेश्चन में, इट इज़ अ थिक लेयर। वहीं दूसरी तरफ अगर अपने देखें तो इनर लेयर जो है, दूसरी तरफ अगर अपने देखें जो इनर लेयर है अपनी ये वाली, इस इनर लेयर को अपने कहते हैं इंटाइन। तो कुछ नाम से ही पता चल रहा है, इंटाइन मीन्स अंदर की तरफ कुछ बता रहे हैं। आउटर लेयर कौन सी होगी, एक्साइन, और एक्साइन में कौन सा केमिकल है, स्पोरोपोलेनिन, और जहाँ पे स्पोरोपोलेनिन नहीं है उसको कहेंगे जम्पोर। ठीक है, और फिर है इनर लेयर, इनर लेयर को अपने कहते हैं इंटाइन, और ये जो इंटाइन है ये थिन लेयर होती है, ये लेयर थिन लेयर होगी। ठीक है, इसको अपने थिन लेयर भी कहते हैं। ये किससे बनी होती है, ये जैसे बाहर वाली लेयर किससे बनी हुई है आपकी, बाहर वाली लेयर बनी हुई है स्पोरोपोलेनिन से। ठीक है, तो इनर लेयर जो आप देखोगे आपकी एनसीईआरटी में आपको देखने को मिलेगा कि ये इनर लेयर आपकी बनी होगी नॉर्मली मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। तो इसमें आप लिख दोगे कि ये बनी हुई है सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। अब सेल्यूलोज क्या होता है, कभी क्वेश्चन आ जाए तो सेल्यूलोज क्या है, ये लॉन्ग पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, बहुत सारे ग्लूकोज के पॉलीमर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं जब, तो उसमें ये क्या होता है, सेल्यूलोज का फॉर्मेशन करते हैं। वो 11th में एक चैप्टर है बायोमोलिक्यूल, उसमें बताया हुआ है। अपने को इतना ही याद रखना है कि ये बनी है स्पोरोपोलेनिन और ये बनी है सेल्यूलोज और पैक्टिन से। फिर दूसरी बात देखें, इट इज़ कंटिन्यूस लेयर, कंटिन्यूस लेयर है ये। तो ये तो हो गया इसके लेयर की बात। तो यहाँ तक अगर आपको समझ आया तो एक बार देखो कि आउटर लेयर है एक्साइन, इनर है इंटाइन। ज़रूरी चीज़ें इसमें क्या है, जैसे कि आउटर लेयर बनी होगी स्पोरोपोलेनिन की और इनर लेयर बनी होगी सेल्यूलोज और पैक्टिन की। ये अपने को कुछ चीज़ें यहाँ पे ध्यान में रखनी है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, पोलन ग्रेन की सेल्स के बारे में, कि इसके अंदर कुछ सेल्स होती हैं। एक होगी, अब मैं यहाँ पे अगर जैसे सेल बना रहा हूँ, अब एक सेल जो है इसके अंदर, वो मैंने दोनों को, इसके साइटोप्लाज्म को, ये जो पोलन ग्रेन का साइटोप्लाज्म है, इसको मैंने इक्वली डिवाइड क्यों नहीं किया। इसका रीज़न है, इसमें एक सेल होती है जो कि बिगर होती है और एक सेल होती है जो कि थोड़ी सी स्मॉल है। तो इसके अंदर दो सेल्स होंगी। सेल्स के लिए अपने नीचे फिर से डायग्राम बना लेते हैं एक, कि एक सेल जो होगी फर्स्ट, वो तो है वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल जो अपनी बिगर सेल है। तो ये बड़ी वाली सेल को अपने क्या लिख दिया, वीसी, यानी कि वेजिटेटिव सेल है ये। और एक जो छोटी सेल है इसको अपने लिखते हैं जीसी, जनरेटिव सेल। दोनों के अलग अलग रोल हैं, तो वो अपने को लिखने पड़ेंगे किसका क्या रोल है यहाँ पे। तो इसमें अपने लिख के देखते हैं। सबसे पहले वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल में आपने क्या लिखा, पहली बात ये लार्जर है नेचर में, ठीक है, ये नेचर में लार्जर है। दूसरी बात कि इसके अंदर ज़्यादा न्यूट्रिटिव मटेरियल होगा, ठीक है, क्योंकि साइटोप्लाज्म ज़्यादा है तो इसमें आप देखोगे कि इसके अंदर ज़्यादा न्यूट्रिटिव मटेरियल प्रेजेंट होगा। और इसमें एक बात याद रखना, इसका जो न्यूक्लियस है वो इर्रेगुलर होगा। तो अपने लिख देते हैं फूड रिजर्वियर, न्यूट्रिटिव मटेरियल है तो फूड रिजर्वियर होगा इसमें, पहली बात। तीसरी बात, इसका न्यूक्लियस, ये तो मैंने ऐसे बना दिया, ये न्यूक्लियस इर्रेगुलर होगा, न्यूक्लियस इर्रेगुलर।
ठीक है, ये अपने को वेजिटेटिव सेल के बारे में कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। और फिर उसके बाद अगर अपने देखें, नेक्स्ट आती है अपनी जनरेटिव सेल, ये वाली, इसके बारे में याद रखना है अपने को। तो सेकंड अपने पास कौन सी है, जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल का फंक्शन क्या होगा, यहाँ पे फंक्शन तो अभी पढ़ेंगे लेकिन इसके साइज़ की बात करते हैं। जो जनरेटिव सेल होगी अपने पास, ये सेल अपने को डायग्राम में अपीयर हो रहा है कि जनरेटिव सेल कैसी है, स्मॉलर इन साइज़। तो अपने सीधा लिख देंगे ये कैसी है, स्मॉलर इन साइज़। स्मॉलर इन साइज़, साइज़ में ये स्मॉलर है। और ये जो है ना, ये इसके साइटोप्लाज्म में फ्लोट करती रहती है। ठीक है, ये वैसे तो अपने डिफरेंशिएट करके लिखी है, पर ये होता क्या है कि ये इसके साइटोप्लाज्म में फ्लोट करती रहेगी। तो सेकंड पॉइंट आ जाएगा, फ्लोट्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ, फ्लोट्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। वीसी। अब मेन तो इसका फंक्शन याद रखना है। हमने क्या पढ़ा था, पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट है। पोलन ग्रेन क्या है, मेल गैमेटोफाइट। तो मेल गैमेट्स कहाँ हैं, मेल गैमेट्स कहाँ होंगे, ये जो आपका जनरेटिव सेल अभी अपने पढ़ी है, ये डिवाइड करेगी और 2 मेल गैमेट्स बनाती है। तो अपने लिखेंगे इट फॉर्म मेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स, ठीक है, कितने होते हैं, नंबर इनका 2 मेल गैमेट्स। ठीक है, 2 मेल गैमेट्स बनाएगी ये। तो ये तो अपना इसके बारे में हो गया। थोड़ा सा रिवाइज करके देखें कि पोलन ग्रेन जो है ये होता है मेल गैमेटोफाइट, और इसकी होती हैं अपने पास 2 तरह की लेयर्स। सबसे पहली होगी एक्साइन, सेकंड होगी इंटाइन। एक्साइन जो है वो आउटर लेयर है और टफ़ होती है, पोलन ग्रेन को बहुत सारे टेम्परेचर और इन सब से बचाती है। और ये टफ़ क्यों होती है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ केमिकल कॉल्ड स्पोरोपोलेनिन। ठीक है, स्पोरोपोलेनिन, ये अपना फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरी बात जो ये है, अपनी एक्साइन कुछ जगह पे प्रेजेंट नहीं होती, उसको अपने कहते हैं जर्म स्पोर, और यहीं से पोलन ट्यूब अराइज होके बाहर आएगी। ठीक है, ये वीसी के ऊपर नहीं आ रही कहीं, आप ऐसा समझ लो ये वीसी के ऊपर आ रही है, नहीं, ये इसके ऊपर आपको दिख गया, ये वीसी हमने अपने यहाँ रिप्रेजेंट किया है। फिर देखते हैं कि इनर लेयर जो होगी इसकी, उसको क्या कहेंगे, इंटाइन। और ये होगी थिन लेयर, सेल्यूलोज और पैक्टिन से बनी होगी, और कंटिन्यूस लेयर है ये। और नेक्स्ट अपने बात करें सेल्स की, तो अंदर की तरफ 2 सेल्स होंगी। फर्स्ट कौन सी है, वेजिटेटिव सेल, और दूसरी कौन सी है, जनरेटिव सेल। ये फूड रिजर्वियर, क्योंकि इसमें साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा है। और ये जो है नेक्स्ट वाली जनरेटिव सेल, ये क्या करेगी, इसका मेनली अपने को फंक्शन ही याद रखना है। ये क्या करेगी, आपके पास 2 मेल गैमेट बनाएगी। पर इसमें केस है एक, वो ये है कि अब होता ये है, एक नोट याद रखना है अपने को, वो ये है कभी कभी 60% जो एंजियोस्पर्म प्लांट है ना, उनमें इन 60% ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट्स, 60% एंजियोस्पर्म प्लांट्स में प्लांट्स जो पोलन ग्रेन है अपना, वो 2 सेल स्टेज में ही शेड ऑफ हो जाता है। ठीक है, यानी कि हवा के अंदर ही जनरेटिव सेल डिवाइड होगी और हवा के अंदर ही 2 मेल गैमेट बनेंगे। ठीक है, 60% प्लांट में। तो अपने लिख देंगे पोलन ग्रेन शेड एट
pollen grain shed at 2-cell stage. टू सेल स्टेज, प्लांट में पोलन ग्रेन 2 सेल स्टेज में ही शेड ऑफ हो जाता है, लेकिन 40% प्लांट्स में, ठीक है, 40% प्लांट्स में ये जो पोलन ग्रेन है ये 3 सेल स्टेज में शेड ऑफ होगा। मतलब पहले दो मेल गैमेट बनेंगे, फिर ये पोलन ग्रेन प्लांट से अलग होगा। शेड एट 3 सेल स्टेज, ठीक है। 3 सेल्स कौन कौन सी हो गई? एक तो हो गई वेजिटेटिव सेल, प्लस 2 बन गए मेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स, ठीक है। तो ये अपने यहाँ तक एक बार आप रीड करो, एनसीईआरटी में पढ़ो, फिर आगे करेंगे।